पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में राजनीतिक हलचलें तेज हो गई हैं। कल जब से नीतीश कुमार ने परिवारवाद पर हमला किया और आज नरेंद्र मोदी ने भी परिवारवाद पर एक बड़ा प्रहार कर दिया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने हमेशा ही परिवारवाद पर चोट किया है, लेकिन ये टाइमिंग आप देखिए कि कल नीतीश कुमार भरे मंच से परिवारवाद पर टिप्पणी करते हैं, कहते हैं कि देखिए परिवारवाद इतनी खराब चीज़ है कि मैंने भी अपने परिवार में किसी को भी राजनीति में नहीं लाया। और आज नरेंद्र मोदी ने भरे जो सभा था, उनकी जो कार्यक्रम थी, उसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया कि देखिए परिवारवाद के वजह से ही जो है युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है। अब तब से ही लगातार जो है बिहार की राजनीति में चर्चाएं तेज हो गई हैं। आपने देखा कि रोहिणी आचार्य जो लगातार विवादों में रहती हैं और उनका ट्वीट जो है काफ़ी वायरल होता है, वो भी एक ट्वीट कर देती हैं। उस ट्वीट को नीतीश कुमार के विरोध में देखा जा रहा है। हालांकि वो ट्वीट को डिलीट कर दिया गया है। नीतीश कुमार ने कल मोदी जी की तारीफ तारीफ तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हाँ धन्यवाद जरूर दे दिया है। और तब से ही लगातार जो है बिहार में कयास जो लगाने वाले लोग हैं, मीडिया घराने हैं, राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं निकलकर सामने आ रही हैं, कहा जा रहा है कि ये जो सरकार है अब बस कुछ घंटों की मेहमान रह गई है, यानी कि कुछ ही घंटों में ये सरकार गिर सकती है। और देखिए कल जीतन राम मांझी ने भी बड़ा बयान दे दिया था। उन्होंने तो आज का ही डेडलाइन दिया है कि आज ही सरकार गिर सकती है या फिर सरकार भंग हो सकती है। फिलहाल हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं ग्राउंड जीरो से उतर के। और अभी देखिए बिहार सरकार के मंत्री हैं मदन सहनी, वो क्या कुछ कह रहे हैं ताजा हालात के बारे में। आइए पहले उनके बयान को सुनाते हैं। और आज उनके सुर में सुर मिलाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परिवारवाद एक बीमारी की तरह है। तो क्या लगता है कि नजदीकियां देखिए, कल जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा बोला गया है वो तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में उन लोगों को बता रहे थे कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने जीते जी जब तक उन्होंने समाज सेवा और राजनीति में रहे, मुख्यमंत्री रहे, विपक्ष में नेता रहे या अन्य पदों पर रहे, वो अपने परिवार के किसी सदस्य को भी, चाहे वो पुत्र हो, राजनीति में प्रवेश नहीं होने दिया। उनके निधन के बाद ही उनके पुत्र को, श्री रामनाथ ठाकुर जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजनीति में लाया। और ठीक उसी का अनुसरण करते हुए इन्होंने अपने भी परिवार के लोगों को राजनीति में नहीं लाया। इसी बात की चर्चा कर रहे थे और ये चर्चा वो पहली बार नहीं किए हैं, इससे पहले भी इस बात की चर्चा करते हैं। और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भी परिवारवाद के खिलाफ कई बार बोल चुके हैं। तो इसको सुर में सुर मिलाने का नहीं हम कह सकते, ये कहिए कि संजोग है कि ये दोनों आदमी एक ही साथ बोल रहे हैं। अच्छा, बिहार में कयास लगाए जा रहे हैं कि जो दो बड़े नेता हैं, दो अलग अलग दलों के एक साथ एक सुर में मिल रहे हैं, लेकिन आपके गठबंधन में राजद है, कांग्रेस है। कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती जो होती है उसमें भी देखा जाता है कि जो भारत रत्न दिया गया है, भारत रत्न देने का क्रेडिट का जो होड़ लगा हुआ है, राजद कह रहा है कि हमारे वजह से भारत रत्न मिला, आप लोग कह रहे हैं देखिए, हमारे वजह से कहने के लिए तो सब आदमी, जो बड़ा काम होता है, कोई आयोजन होता है, कोई जग होता है, तो उसमें सबका योगदान भी होता है और उसका फल भी सब लोग चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी के बारे में सर्वविदित है कि उन्होंने इसके लिए लगातार 15 साल से तो मांग करते रहे हैं और 15 साल से उनकी जयंती धूमधाम से सिर्फ मुख्यमंत्री जी के द्वारा, जनता दल यू के द्वारा मनाया जाता रहा। और प्रधानमंत्री जी ने अगर इसको मान करके और इतना बड़ा सर्वोच्च सम्मान देने का काम किया, भारत रत्न देने का काम किया, तो उनकी सराहना हम लोग करते हैं और उनको हम लोग धन्यवाद करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी किया है और दूसरे दल के लोग भी अगर करते हैं तो उसमें बुराई क्या है। सबको चाहता है कि हम जनता के अपने पक्ष में लावे, या जनता को, जो उनके मानने वाले हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के मानने वाले तो लाखों करोड़ों लोग हैं, वो कैसे हमारे पक्ष में आ जाए। लेकिन जनता को तो सब कुछ पता है कि किसने क्या किया है, तो इसके लिए बहुत लेकिन जब से नियुक्ति पत्र बांटने का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद भी देखा गया कि तेजस्वी यादव ने आनंद फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने जो भी तमाम जो उनके प्रवक्ता थे उनको भेजा कि आप लोग बताइए कि तेजस्वी यादव का क्या योगदान है। उसके बाद कल जिस प्रकार से मंच से देखा गया, मंच से उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर जी को जो भारत रत्न मिला है उसमें राजद की भूमिका अहम है, उनकी भूमिका अहम है, लालू प्रसाद यादव की भूमिका अहम है। मुख्यमंत्री जी का नाम कहीं नहीं लिया उन्होंने। जब वो मुख्यमंत्री थे, चाहे वो लालू प्रसाद जी हों या राबड़ी देवी जी हों, हम लोग तो कभी नहीं सुने हैं कि भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को मिले, या उसके लिए कभी उन लोगों ने लिखित में भारत सरकार से, और फिर कांग्रेस भी तो थी लगातार
केंद्र में प्रधानमंत्री थे, उनके सरकार थे, तो उन लोगों ने उस समय क्यों नहीं दे दिया? अब क्रेडिट लेने के लिए तो कोई किसी को रोक नहीं सकता है। हाँ, लेकिन क्रेडिट उनको मिलेगा कितना और देगा कौन? जो जनता है, जो जनता सब कुछ जानती है और देखती है, उसको मालूम है कि प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके लिए मांग की है, ये सबको पता है। तो मुख्यमंत्री जी पूर्णिया की जो न्याय यात्रा होने वाला था राहुल गांधी जी की, उसमें नहीं जा रहे हैं क्या? कुछ नहीं, इसमें जाने का आवश्यकता कहाँ महसूस हो रहा है? एक तो ये कांग्रेस का कार्यक्रम है और पार्टी अपने स्तर से कार्यक्रम करती है, चाहे जनता दल यू करती है। तो कल कर्पूरी जी का जयंती जनता दल यू के द्वारा हुआ, तो ना राजद के लोग शामिल हुए, ना कांग्रेस के लोग शामिल हुए। उसी तरह आरजेडी की है तो हम लोग नहीं शामिल हुए हैं। ये कांग्रेस का कार्यक्रम है, कांग्रेस जाएगा, उसमें हम लोग क्यों जाएंगे? त्यागी जी भी लगातार बयान दे रहे हैं कि गठबंधन, इंडिया गठबंधन से दुखी हैं, तो क्या लग रहा है कि अब ज्यादा दिन देखिए, तक ये गठबंधन बात चल नहीं, पाएगा? गठबंधन चलेगा नहीं चलेगा ये तो समय की बात है। लेकिन जो गठबंधन में प्रोग्रेस होना चाहिए, वो प्रोग्रेस तो शुरू में जो मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयास से हुआ, वो रुका हुआ हम लोग को नज़र आ रहा है और इतना रुक गया है कि अब आगे क्या होगा हम लोग नहीं कह सकते। आज की जो कैबिनेट की मीटिंग हुई, मात्र 15 से 20 मिनट में वो एक मीटिंग खत्म हो कैबिनेट गई। में तो एजेंडा के ऊपर समय लगता है ना, एजेंडा जब कम रहेगा तो स्वाभाविक मीडिया रूप से ब्रीफिंग भी नहीं दिया गया। नहीं, वो तो जो आवश्यकता अनुसार मीडिया ब्रीफिंग होता है, लेकिन जो समय तो एजेंडा के ऊपर लगता है। तो अब बंद कमरे में माना जा रहा है कि एक बैठक भी चल रही है, बड़ा फेरबदल कुछ होने वाला नहीं, है बिहार में। बैठक तो वहाँ जो भी नेता का नाम आप लोग ले रहे हैं, वो लोग तो हमेशा जा कर के विमर्श करते हैं कि कैसे काम करना है, तो इसको बैठक क्यों कर रहे हैं? बड़ा राजनीतिक उलटफेर के संकेत। नहीं, अभी तक हम लोगों को कोई जानकारी नहीं। सुशील मोदी के भी बयान में नरमी नहीं, देखी ये जा तो रही है। विभिन्न चैनल के माध्यम से जो चल रहा है, तो लोगों को प्रतिक्रिया देना पड़ रहा है। जैसे हम लोग अभी आपको प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन हमको कोई जानकारी नहीं है। अगर गठबंधन में कुछ दरारें आती हैं, हटते हैं गठबंधन से आप लोग, तो क्या भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए की तरफ रुख आप लोगों का रहेगा? अब ये तो तय हमारे नेता करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ इतना लंबे समय तक हम लोग काम करवे किए हैं ना, तो आगे क्या होगा ये तो मुख्यमंत्री जी को तय करना है। देखा आपने, मंत्री मदन सहनी जी ने स्पष्ट रूप से जो टीका टिप्पणी की जा रही थी उस पर बहुत ज़्यादा खुलकर तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन यह साफ रूप से कह दिया कि जो बयानबाजी की जा रही है, जो क्रेडिट लेने की होड़, देखिए तेजस्वी प्रसाद यादव जब कल मंच से कह रहे थे कि कर्पूरी ठाकुर जी को जो भारत रत्न का सम्मान दिया गया उसका क्रेडिट पूरी तरह से राजद को जाता है, तेजस्वी यादव को जाता है, लालू यादव को जाता है, लेकिन मदन सहनी ने जवाब दे दिया है स्पष्ट रूप से उनको। साफ साफ मदन सहनी जी ने कह दिया है कि कभी भी हम लोगों ने ऐसा नहीं सुना है कि राजद जब मुख्यमंत्री जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे, राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री थी, तो ऐसा कोई प्रस्ताव पास हुआ है, उनके जानकारी में तो ऐसा कुछ नहीं है। सरकार की जो बात चल रही है, सरकार गिरने की जो कवायदत लगाई जा रही है, उस पर भी उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा इस बारे में वो नहीं कहेंगे, लेकिन उनके नेता जहां भी जाएंगे, जो कुछ करेंगे, पूरी पार्टी एकजुट है और उनके नेता जो कुछ करेंगे उनके साथ वो लोग तैयार हैं। और एक बड़ा बात उन्होंने कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत दिनों तक उनका काम रहा है और जो विकास का काम है भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलते हुए किया गया है और भविष्य में ऐसी संभावनाएं बनेंगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर नीतीश कुमार पर ही सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बिहार की राजनीति में क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ होने वाला है, इसके आसार अब साफ साफ दिखने लगे हैं। जो हमारे संपादक नमन मिश्रा हमेशा से कहते आए हैं कि सरकार अब बहुत दिन तक नहीं चलेगा, लेकिन फिलहाल जो घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है इस पर हम पल पल की रिपोर्ट आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।